हेलो बच्चों, क्लास 6 और प्रश्नावली 5.7 और इसमें अपन ने पुरानी पहली वीडियो बना रखे हैं। तो वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रमानुसार देख सकते हो। मैंने इसका प्लेलिस्ट अलग से बनाया हुआ है क्लास 6 और मैं कंटिन्यूस पर डे डेली वीडियो फिक्स और शाम के 7 बजे इवनिंग टाइम डाल देते हैं। तो आप लोग वीडियो 7 बजे देख सकते हो और इसमें अभी मैं जे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो समझो। प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा है? सत्य या असत्य कहिए। पहली बात तो या सत्य बताइए या असत्य बताइए। तो ये क्या कह रहा है? आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये बात सत्य कही है। क्यों कही सत्य? अब ये तो हम प्रूफ करके बताते हैं। जैसे एक आयत बनाओ, चतुर्भुज टाइप का होता है आयत, इस प्रकार का आयत आ जाएगा। तो यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ 90। ठीक, समकोण हो जाएगा। तो प्रतीक कोण कितने का है? 90 90 का है। तो प्रतीक कोण कितना आया? सब समकोण है। 90 कैसा होता है? आयत समकोण होता है। इसके बाद अगला, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। मतलब कि इसने जी कहा है कि जा भुजा और जा भुजा बराबर है। हाँ है। जा भुजा और जा भुजा बराबर है। तो क्या लिखेंगे? सत्य है। ये बात भी क्या कह दी? सत्य कह दी। इसके बाद वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? लंब होते हैं। तो ये भी बात इनने सत्य कह दी। ठीक, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर लंबाई की होती हैं। तो ये बात भी सत्य है, क्योंकि हाँ बराबर होती हैं। समचतुर्भुज जो जोड़ दिया। ठीक, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं की बराबर लंबाई की होती हैं, बराबर लंबाई की नहीं होती हैं। समांतर चतुर्भुज में देखो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बनेगा। फिर से बना के बता रहे, जी बन गया तुम्हारा समांतर चतुर्भुज। तो जे भुजा और जे भुजा तो इक्वल होगी, जे भुजा और जे भुजा इक्वल होगी, लेकिन जा भुजा इसकी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक, इसलिए ये क्या होगी जाएगा? तुम्हारा असत्य हो जाएगा। ओके, अगला, समलंब की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो ये बात भी क्या है? असत्य है। ओके, अगला क्या कह रहा है? देखो, दूसरी का पहला नंबर ए है। क्या कह रहा है? समझो। कह रहा है कि निम्न के कारण लिखिए। और पहले नंबर में ए नंबर में क्या लिख दिया गया है? वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो कारण बताना है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है कि नहीं, और समझा जाता है तो क्यों समझा जाता है? किसको? वर्ग को, आयत का। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे? क्योंकि सभी कोण कैसे होते हैं? वर्ग के उस आयत के समकोण होते हैं। ठीक, समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ओके, इतना समझ में आया? अब चलते हैं दूसरा नंबर टॉपिक पढ़ते हैं। बी क्या लिखा है? आयत को एक विशेष कर समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। मतलब समझा जाता है आयत को। तो क्यों समझा जाता है वो अपन को बताना है। क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। ठीक, समांतर होती हैं। तो समझ में तो आ गया होगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और वो
एक दूसरे के बराबर भी होते हैं, समांतर भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है कि वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है, वर्ग को, ठीक। तो क्यों समझा जा सकता है अपन को वो बताना है। तो लिखेंगे क्योंकि चारों भुजाएं, लिखेंगे इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और विकर्ण एक दूसरे के क्या होती हैं, लंब होती हैं, और विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, लंब होते हैं। ओके, सी हो गया। अब चलते हैं डी नंबर की ओर। तो समझो, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। मतलब कि वर्ग ले लो, चाहे आयत ले लो, समचतुर्भुज ले लो, समांतर चतुर्भुज ले लो, सब क्या है, चतुर्भुज हैं। और क्यों है, तो जो अपन को कारण में देना है, तो हम जो ऊपर कर रहे हैं थोड़ा अब फिर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे कि क्योंकि क्या होते हैं, क्योंकि इनकी सब भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। सॉरी, इनकी सब भुजाएं, सब में क्या होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, इसलिए क्या कहते हैं इनको, चतुर्भुज, ठीक। समांतर चतुर्भुज ये सब कहते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो वो भी बताना है। तो वो करते हैं ई नंबर। ई नंबर क्या कहेगा, ई नंबर कह रहा है क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर एवं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ओके, अब चलते हैं तीसरे नंबर टॉपिक की ओर। तो तीसरा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज होता है यदि उनकी सभी भुजाएं बराबर हों या उनके सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि वर्ग, आंसर में क्या लिखेंगे, वर्ग एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज होता है। ओके, इतना तुम्हें समझ में आया। चलते हैं अगली वीडियो की ओर, ठीक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ठीक है। अब तुम्हें देखो 5.8 जो कि लास्ट है वीडियो, और कल मिलेगी। इसके बाद फिर आ जाएगा अपना 6 अध्याय। ओके।